थोड़ी देर में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने वाले राहुल तेजस्वी जी की वोटर अधिकार यात्रा। यहां पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जन सैलाब है। सवाल ये है कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा। सिवान की धरती पर हम हैं, शहाबुद्दीन की धरती पर। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रही है जनता, क्या सोचती है वोटर अधिकार को लेकर। कहाँ से हैं भैया? हम बिशंबरपुर से। उम्मीद है कुछ वोटर अधिकार यात्रा से? हाँ उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ बहुत। कहाँ से हैं? सिवान से। सिवान से। सिवान से है। क्या लगता है सिवान में क्या है माहौल और बिहार में क्या है? अब सुधर जाएगा, अब बिहार सुधर जाएगा, सिवान सुधर जाएगा। सुधर जाएगा, पहले नहीं सुधरा। फुल गारंटी सुधरेगा। पहले नहीं सुधरा हुआ था। पहले नहीं सुधरा था, सब घोषी काम हो रहा था, सब घोषी काम हो रहा था। नीतीश जी के बहुत दलाल हो गया है लो, सदर में बहुत दलाल हो गया है लो, सदर हॉस्पिटल में। ये दलालों की सरकार को हटाना है, अब बिहार में तेजस्वी सरकार लाना है। कौन है दलालों का सरकार? बीजेपी है। बीजेपी तो गरीबों का सरकार, अब दलालों का बोलता है कि बीजेपी गरीबों का सरकार है, ये तो दलालों का सरकार है। इसमें घूस खसूट सबसे ज्यादा हो गया है। जब तक तेजस्वी यादव नहीं आएंगे तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं है। आएंगे तभी बिहार सुधरेगा। उम्मीद है तेजस्वी जी से? बिल्कुल उम्मीद है। भुला गए 17 महीना वाला नौकरी, भुला गए। 17 महीना में कितना नौकरी युवाओं के दिए? 5 लाख। ये नीतीश कुमार क्या किए हैं? नीतीश कुमार क्या दिए बिहार के लिए? कोई बता दे। शहाबुद्दीन की धरती से हमें क्या लगता है कुछ फैक्टर काम करेगा? शहाबुद्दीन साहब आप जान जाइए, नहीं है। बिहार पुरुष थे, अटल बिहारी जो भाजपाई थे वो पुरस्कार दिए थे, विकास पुरुष थे। और उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी विकास पुरुष रहेंगे। मोदी जी आ रहे, मोदी जी आ रहे बिहार में, कुछ फर्क पड़ेगा? मोदी माने क्या? चोर चुहार पर बात मत करिए। चोर चुहार का इसमें चलने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ऐसा मत बोलिए। प्रधानमंत्री है, गरीबों के क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। अब बनाकर देख जाए, सरकार बना ले। वो बनारस का उनका सीट है, वो भी उनको मिलने वाला नहीं है। पर्दाफाश हो गया। तो राहुल जी तो गलत डेटा दे रहे हैं, कहा जा रहा है। कहाँ गलत डेटा दे रहे हैं? जो कर रहे हैं वो करेंगे, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। क्या बोलेंगे भैया? बोलिए। इस बार भैया बदलाव तो होना ही है। 20 साल चाचा का 20 साल हो गया, अब तो आना ही चाहिए। अब तो राजद और कांग्रेस को आना ही चाहिए। आप हुजूम देख लीजिए, सिवान में आना तय है भैया। 1 लाख जब फर्जी वोटर राहुल गांधी ने निकाल दिया, उसी का ये विश्वास आपको पूरे सिवान में दिख रहा है। और SIR के माध्यम से इन लोगों ने लाखों वोट बिहार में भी काट दिया है। आप जिंदा आप जाके देखिए, आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट हटा है, फर्जी वोट हटा है। सिवान में आपको निकाल दे, महिला दौरौंदा यहीं की थी, जिंदा उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये सारा सर गलत है भैया। इन लोग का एक मोनोपोली एजेंडा है कि मृत को काटो, दलित महादलित पिछड़ों का वोट काटो, बस अपना जीतते रहो और कुछ नहीं। इस बार बदलाव संभव है। जनता के आगे कोई बल काम नहीं करेगा, ये जान लीजिए। मोदी जी का भी बल काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा भैया। पिछला विधानसभा में भैया यहाँ से 6 RJD सीट जीती थी, 8 गो में 6। इस बार 8 पे 8 जीतने जा रही है, ये तय है भैया। ये हुजूम देख लीजिए, युवाओं का जोश देख लीजिए। साल में कुछ काम नहीं किया क्या जो बदलेंगे? क्या काम भैया हुआ? एक बस बिजली और रोड के अलावा बता दीजिए ना। 17 महीना में अगर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने टीचरों का वैकेंसी दिया, ये तेजस्वी यादव ने उनसे कहा कि आप निकालिए वैकेंसी। उसके बाद TRE 1 TRE 2 या TRE 3 आया। TRE 4 देखिए ना, ये लोग अटका के रखे हैं। 3 महीना से कह रहा है सब कि अब निकालेंगे नोटिफिकेशन, अब निकालेंगे। हम खुद एक कैंडिडेट है, DLD करके बैठे हुए, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है। तो इतना उम्मीद क्यों होते तेजस्वी जी? उम्मीद है ना भैया, युवा है, युवाओं के लिए करेंगे। बिहार का आदमी कब तक जाके भैया लुधियाना, पंजाब, हरियाणा मजदूरी करते रहेगा? बिहार के युवाओं को यही रोजगार चाहिए, सिवान में ही फैक्ट्री चाहिए। और ये कांग्रेस और RJD ही कर सकते। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम भी फैक्ट्री लगवा देंगे, मौका दे देंगे। कहने से भैया होगा? 20 साल से बिहार आ रहे हैं, 12 साल से सत्ता में एक बार भी नाम लिया फैक्ट्री का? ये थोड़ा सा जन सुराज का सुन के और तेजस्वी यादव का सुन के आज वो पलायन रोकने की बात कर रहा है। ये चुनावी लॉलीपॉप है, वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। अधिकार यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव? भैया ये ऑक्सीजन दे दिया है, एक एज मिल गया कांग्रेस को। आपने देखा होगा जब शुरू हुआ था फर्स्ट डे से लेके आज तक, और 1 सितंबर को जब खत्म होगा, अब पटना में देखिएगा युवाओं का हुजूम होगा। पूरा पटना में, पूरा पटना बम बम बोलेगा, जय RJD, तय RJD, जय कांग्रेस। बदलाव हो सकता है, जैसे ये अभियान चल रहा है उससे बदलाव हो सकता है। कितना प्रभाव डालेगा ये वोटर अधिकार यात्रा? ये वोटर अधिकार यात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जो जिसके फादर हैं, उसके ग्रैंडफादर हैं, यहाँ पे 100 साल 200 साल से रह रहे हैं, उनका अगर वोटर ID से नाम कटेगा तो वो तो फिर बोलेंगे कि हम हिंदुस्तानी में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, फिर भी हमको हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। हम मोदी जी के पहले बहुत बड़ा सपोर्टर थे, लेकिन जब आता है बात कोई भी इंडस्ट्री लगाने का, तो वो गुजरात में लगाते हैं। अभी इंडस्ट्री समिट हुआ था,
लास्ट टाइम में इंडस्ट्री समिट हुआ था तो गुजरात में ही समिट हुआ, ऐसा कुछ समिट बिहार में नहीं होता है। बिहार में भी इंडस्ट्री आना चाहिए, प्राइवेट में जैसे आईटी सेक्टर है वो भी आना चाहिए। मोदी जी को सपोर्ट करते थे, बीजेपी को सपोर्ट करते, क्या अच्छा लगा था उस समय? उस समय हमको गुजरात मॉडल अच्छा लगा था, तब सपोर्ट करते थे। हमको लगा था कि बिहार में भी आईटी सेक्टर आएगा, बिहार में भी इंडस्ट्रीज आएगा, लेकिन इतना दिन से मोदी और नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, कोई इंडस्ट्री नहीं आया। बस सड़क, बिजली, इससे तो कोई किसी का घर नहीं चलेगा ना। घर चले, मोदी जी तो कहते हैं हम रोजगार दिए हैं, गरीबों के साथ खड़े, लगता है कि नहीं? रोजगार नहीं दिए हैं, रोजगार नहीं दिए हैं। जो भी पहले का संसाधन था, जैसे सड़क था, पहले रोड पेपर पे सड़क बन जाता था कि ये सड़क पास हो गया, बन गया, पैसा चला जाता था, पता नहीं चलता था। अभी बनता है, लेकिन जॉब के मामले में अभी तक मोदी जी कुछ बिहार को नहीं दिया है। कोई बिहार को नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यानी इसी कारण से आप मोदी सब, इसी कारण से युवा मोदी से नाराज है। आप भी नाराज होंगे मोदी? हम भी नाराज है। अच्छे लगते थे मोदी जी? अच्छे लगते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, इंडस्ट्री अगर लाएंगे मोदी जी तो हम सपोर्ट करेंगे। राहुल जी से कितनी उम्मीद है? राहुल जी युवा नेता है और वो बोलते हैं कि अगर मेरा सरकार आता है तो यहाँ पे रोजगार देंगे, तो एक टर्म उनको भी दे के देखा जाए कि क्या करते हैं वो। एमपी का सीट उनको हटा दिया जाए तो उनका अभी गवर्नमेंट गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं बिहार इतना उनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है, फिर भी अगर बिहार को हम इंडस्ट्री दें। मोदी जी का सपोर्टर अब खपा हो गया है। खपा हो गया है। अगर इस बार अब से अगर इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो बिहार का जनता उनको कभी वोट नहीं देगी। सच में मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? बीजेपी झूठ बोल रही है? ऐसा लग रहा है। अगर आप बार बार बोल रहे हैं, 10 साल 15 साल रह रहे हैं, इतना टाइम तो लगता नहीं है। अगर डेवलप कंट्री में देखें तो गवर्नमेंट आते ही काम शुरू हो जाता है। अब इतना दिन रहने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा है, तो ये तो गलती। तेजस्वी जी से उम्मीद है बिहार संभाल पाएंगे? तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम किए, जैसे टीचर का वैकेंसी हुआ तो वो आते आते ही टीचर का वैकेंसी शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा टीचर का वैकेंसी हुआ, तो इससे लगता है युवाओं को कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो करेंगे। उम्मीद है। यानी अब बीजेपी से खपा होकर कांग्रेस और राजनीति में आ गया। खपा होना ही चाहिए। देखिए, अगर एक आदमी को अगर विश्वास हो जाए कि हम मेरा सरकार यहाँ पे कभी नहीं हटेगा तो वो काम नहीं करेगा। विश्वास था आपको मोदी जी और बीजेपी पर, वो विश्वास टूट गया? विश्वास था, यहाँ के लोग को भी विश्वास था, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना तब तक डर पैदा नहीं होगा। हम अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सपोज अगर हम वो कोई टास्क देता है कि ये करना है आपको इतना दिन के अंदर, टारगेट देता है, अगर हम नहीं करते तो हमको निकाल देता है ना भाई। फ्री में तो पैसा देगा नहीं। आप भी जॉब कर रहे हैं, अगर अपना ये काम नहीं करते तो आपको भी निकाल देता। तो वैसे ही आप आ रहे हैं, 5 साल के लिए आ रहे हैं, आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि ये काम करना है, और नहीं करेंगे आपको चेंज कर दिया जाएगा। यानी मोदी जी को पलट हाथ में है, मोदी जी को पलट देंगे? हाँ, पलट देंगे। कोई किसी का भी सरकार पलट देंगे और कोई भी काम नहीं करेगा। आज मोदी जी हैं, काम नहीं करेंगे, उनको पलट देंगे। तेजस्वी जी आएंगे और वो काम नहीं करेंगे, उनको पलट देंगे। बदलाव देखना चाह रही हूँ। बदलाव चाहता है बिहार, रोजगार मांग रही है। और बिहारी का अपमान भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपमान। दूसरे आप जाइएगा स्टेट में तो वो बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहारी बीमारी आ गया। ये बिहारी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हार्ड वर्कर होता है, फिर भी ऐसे बोला जाता है बिहारियों को। यानी हार्ड वर्कर होने के बावजूद भी अदर स्टेट में इज्जत नहीं मिल, स्मार्ट वर्कर, कोई भी स्मार्ट और हार्ड वर्कर होने के बावजूद भी इज्जत नहीं मिल पा रहा। इंजीनियरिंग जाए, मेडिकल जाए, प्रेस जाए, अब सब में अपना अच्छा देता है, फिर भी उसको खराब नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल जितना भी बिहारी अच्छा एजुकेटेड है, बिहार छोड़ के चला जाता है, और वहाँ पे जाके दूसरे का जॉब जब खाता है तो सब बोलते हैं कि बिहारी बीमारी है, क्योंकि उनके इनसिक्योर हो जाते हैं। यानी पलायन रोकना चाहते हैं। बिहार में ही इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर लाना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब मिले। ये उम्मीद अब मोदी जी से थी पहले, अब राहुल जी कांग्रेस तेजस्वी मोदी जी से बहुत उम्मीद कर लिए। 15 साल 20 साल हो गया, वो तो पीएम है। डबल इंजन सरकार बोलते थे कि डबल इंजन सरकार आएगा तो बिहार पूरा चेंज हो जाएगा। डबल इंजन का सरकार आ गया तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भी इलेक्शन आता है तो वो आ जाते हैं, बोलते हैं इतना करोड़ का पैकेज मिला है। कितना लाख करोड़ हम लोग गिन भी नहीं पाते, कितना लाख करोड़। वो पैसा जाता कहाँ है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हमारे बिहार का ये बदनसीबी है, और यहाँ पे 20 साल सरकार चलती है, इसकी वजह से ये बदहाली दिख रहा है। मैं खुद गल्फ में हूँ, NRI हूँ, मैं आज ही इंडिया आया हूँ, और जिस तरह का माहौल है लग रहा है कि चेंजिंग होगा, और चेंजिंग होना भी चाहिए। मैं उम्मीद करते हैं कि बिहार में कुछ डेवलपमेंट हो। बिल्कुल भी डेवलपमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट होता तो मैं खुद NRI नहीं बनता। मैं सऊदी अरब में IT सेक्टर में हूँ। अगर IT इंडस्ट्री बिहार में होता तो हमको जाने की जरूरत नहीं था। लेकिन 40 साल हो गया, 20 साल इनका सरकार, 20 साल महागठबंधन का सरकार था, लेकिन 40 साल में कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी आए थे तो उम्मीद थी कुछ। नीतीश जी काम किए हैं, बहुत सारा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा चेंजिंग हुआ, रोड लाइट, गाँव में सड़कें, बहुत सारा चीज़ हुआ, लेकिन जॉब नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका। जॉब
क्रिएट नहीं हुआ, कि कोई इंडस्ट्री नहीं आई, इस तरह से खाली रोड लाइट, ये सही है। ये आवाम, मोदी जी तो कह रहे हम विकास कर रहे हैं, विकास में खुशहाल है। मोदी जी का तो विकास 11 साल से सरकार है केंद्र में, और एनडीए में यहाँ 20 साल से हैं, तो सरकार में तो कुछ तो विकास तो दिख नहीं रहा। उसके अलावा बदलाव देखिए। बदलाव जरूरी है, हर 5 साल पे चेंजिंग होना चाहिए। हम तेजस्वी जी से कितनी उम्मीद है कि वो चेंज कर पाएंगे सब? क्योंकि ये युवा है और इनका सोच एकदम न्यू है। ये लोग चाहते हैं कि जो पहले जो गलती हुआ उसको दोहराएंगे नहीं, जो लालू सरकार में हुआ, जंगल राज हुआ करता था, ये इससे निकल जाएंगे ये लोग। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एकदम इस तरह युवाओं को नौकरी दिया जाए। जो 17 महीने का सरकार थी उसमें बहुत इन्होंने काम किया। शहाबुद्दीन एक ब्रांड थे, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सिवान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हो सकता है हिंदुस्तान से बाहर विदेशों के लिए भी शहाबुद्दीन दूसरा नहीं आएगा। विकास पुरुष से है शहाबुद्दीन। उम्मीद है इस बार राहुल जी और तेजस्वी जी से? जी बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। राहुल जी, तेजस्वी जी और भाई ओसामा भी अभी विधायक जी लड़ने आ रहे हैं। रघुनाथपुर से एक रिकॉर्ड बीट आएगा सिवान जिला के लिए। पूरे बिहार में उतना वोट से कोई विधायक नहीं जीतेगा जो चुनाव से पहले घोषित। एकदम फाइनल है। रघुनाथपुर क्षेत्र से फाइनल है। वोटर अधिकार यात्रा कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अभी देखिए कि बनारसी के चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार चुके थे, 7वां राउंड में हार चुके थे। खुद अपना सीट नहीं बचा रहे थे, बीच में सीट को गिनती को रोक दिया गया था, उनको तो जिताया गया। कहा जा रहा है कि राहुल जी तो डेटा दे रहे हैं वो गलत डेटा है। जी नहीं, चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है, एक गरिमा होता है। उस गरिमा को बचा ले तो बेहतर होगा। मोदी जी को बीच में क्यों घसीट? चुनाव आयोग ने वोट काटे हैं, चुनाव आयोग ने फर्जी वोट हटाए हैं, वो सब दिए हैं। उन्हीं के नीचे काम करते हैं चुनाव आयोग, उन्हीं के नीचे निष्पक्ष काम करते हैं, उन्हीं के नीचे काम करते हैं। सचिव रहे हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह जी के सचिव रहे हैं। राहुल कुमार यादव मेरा नाम पड़ेगा। उम्मीद, कितनी उम्मीद है राहुल जी से? राहुल नाम है, राहुल जी से कितनी उम्मीद? मेरा तो पूरा उम्मीद है, 100 में 100 उम्मीद है भैया। तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी जी से बहुत उम्मीद है। उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? एकदम उम्मीद पे खरे पूरा जान लगा कर खड़ा रहेंगे।